तो हमने आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल्स सिखाए थे। तो डिविजिबिलिटी रूल्स में हमने आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल बता दिया है ना, 3 का बता दिया, 4 का, 5 का, 6 का, 7 तक बता दिए। आज ध्यान से समझोगे, आज हम आपको बता रहे हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, यानी 8 से विभाजित होने वाली संख्याओं की पहचान। कौन सी संख्या 8 से डिवाइड हो जाती हैं, या कौन सी संख्याएं 8 से डिविजिबल हैं, या कौन सी संख्याएं 8 से विभाजित हैं, ये पहचान आज हम आपको बता रहे हैं। ध्यान से समझेंगे, ठीक है, और फिर बताएंगे भी। ओके, तैयार? विभाजित 8 से यदि 3 अंतिम अंक होते हैं, विभाजित 8 से यदि 3 अंतिम अंक होते हैं, अथवा अंत में संख्या के 0 3 होते हैं, अथवा अंत में संख्या के 0 3 होते हैं, ऐसी संख्या पूरी विभाजित 8 से होती, ऐसी संख्या पूरी विभाजित 8 से होती, गुणनखंड अंक 2 2 के जिसमें 3 होते हैं, गुणनखंड अंक 2 2 के जिसमें 3 होते हैं। अब इन लाइनों का मतलब भी आप लोग समझते जाएंगे, और अगर इन क्वेश्चंस का आंसर देते जाओगे, जो हम पूछ रहे हैं वो बात यदि बताते जाओगे, तो इन लाइनों का मतलब भी आपकी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बताएंगे उत्कर्ष। पहले ये नंबर पढ़ के बताएंगे क्या कितना लिखा है। 25,27,000। लास्ट की 3 डिजिट बताइए क्या है? 0। कितने 0? 3। हाँ, तो पूरी बात बोलो। 3 0। लास्ट की 3 डिजिट क्या है? 3 0। यानी 3 0 लास्ट में है। तो अब आप बताइए ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा या नहीं? नहीं। क्यों नहीं? क्या लिखा है? साफ साफ लिखा है, जो पढ़ा उसको याद नहीं रखते। क्या लिखा हुआ है? पढ़ो। विभाजित 8 से यदि 3 अंतिम अंक होते हैं, विभाग 3 अंतिम अंक। और क्या लिखा है? और पढ़ो। अथवा अंत में संख्या के 0 3 होते, तो अंत में क्या है? 3 0। तो साफ लिखा है, अथवा अंत में संख्या के 0 3 होते हैं। लिखा है या नहीं? वो संख्या 8 से डिविजिबल होती है। साफ लिखा है, लिखा है। तो 8 से डिविजिबल है या नहीं है? तो फिर तुमने ऐसे बिना सोचे समझे लो क्यों बोल दिया? साफ लिखा हुआ था। इसलिए कहते हैं पढ़े लिखे हुए को पढ़ो और उसे समझो भी। खाली लिखे हुए को पढ़ लेना पढ़ना नहीं कहलाता है। समझ रहे हो नहीं? अच्छा, अब ये बताइए 4 से डिविजिबल है या नहीं? देखो याद रखो, जो संख्या 8 से डिविजिबल है वो 4 से भी डिविजिबल होती है। अगर 8 से डिविजिबल है तो 4 से भी है। बताओ 2 से डिविजिबल है या नहीं? यस। यस, ठीक, सही बता दिया।